हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे दहन और ज्वाला। ठीक है, तो हम जो है घरों में अपने खाना बनाने के लिए कुछ जो है दहन का कुछ तो दहनशील या फिर ज्वालाशील वस्तुओं को जलाते हैं और उनसे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे हम अपना भोजन बनाते हैं। इसी तरह से जो है कि हम जो है कि गाड़ी और मोटर गाड़ी और बहुत सारी मशीनें चलाने के लिए भी जो है कि हम अलग अलग तरह के ईंधनों का यूज करते हैं। कुछ ईंधन जो है ये गोबर है, लकड़ी है, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैसें होती हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ वस्तुएं जो होती हैं तो जलती हैं, तो कुछ तो लाइट मीन्स की प्रकाश उत्पन्न करती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। कोई वस्तु जलती है तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है, लाइट कम उत्पन्न करती है। और कोई वस्तु जो है जलती है तो स्मोक मीन्स की धुआं उत्पन्न करती है। और कुछ वस्तुएं जो है जलती हैं तो प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न करती है। दहन क्या है? दहन जो है जलने को ही दहन कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं जला के तो उसको हम दहन कहते हैं। जैसे कि और जो है कि दाह सब्जेक्ट दाह ऑब्जेक्ट समान जो कि ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको कहते हैं। तो काष्ठ कोयला जो है वायु में जलता है। काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। और मैग्नीशियम की व्हाइट रिबन का जलना आपने पहले के क्लासेस में देखा ही है। जब हम उसको जलाते हैं तो यहाँ पे फोटो में देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है कि इसके जलने से जो है कि वाइट लाइट उत्पन्न होती है, ठीक है। और उसके बाद जलने के बाद यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो भी चीज़ें जलती हैं उसको हम जो है कि दहन कहते हैं और दाह ऑब्जेक्ट कहते हैं कि ठीक है। भोजन बनाने के लिए भी हम जो है कुछ ना कुछ जो है ज्वलनशील पदार्थ है या जो ईंधन है उनका यूज करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में भी जो भोजन जाता है उसको जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जो है कि ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे कि हम रोज़मर्रा के अपने कार्य करते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर में ये आंसर था इसका। यहाँ पे है कि एक क्रियाकलाप है। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह दिखाइए, ठीक है। तो कौन कौन सी पदार्थ जलती हैं? लकड़ी तो जलती ही है, कागज भी जलता है, लोहे की कीलें भी जलती हैं, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलता है, स्ट्रॉ जलता है, काष्ठ कोयला जलता है, माचिस की तिल्लियाँ भी जलती है और कांच नहीं जलता है, ठीक है। और ये लोहे की कील भी नहीं जलती है, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो वो रेड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मोमबत्ती का क्रियाकलाप इसलिए दिखाया गया है कि एक मोमबत्ती लेंगे, इस तरह से जलाएंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टैंड लगा के और एक कांच के गिलास को इसके ऊपर पलट देंगे तो यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है और ये जलती रहती है। लेकिन जब ये दोनों स्टैंड को हम हटा देंगे, जैसे इसमें और इसमें, तो ये क्या होगी? बुझ जाएगी। मीन्स कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे यही प्रूफ किया गया है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपने पढ़ा कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। हाँ, तो यह जो सूर्य होता है उसके अंदर कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती रहती हैं जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक लकड़ी या लकड़ी का कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पर ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार होते हैं उससे ढक दीजिए। क्या कुछ समय बाद लकड़ी या कोयले का जलना बंद हो जाता है? तो हाँ, बंद हो जाता है, क्योंकि वह जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो बंद हो जाता है जलना। इसीलिए यहाँ पे जो है बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको कंबल से लपेट देना चाहिए। कंबल से लपेटने पे क्या होता है कि जो वस्तु जल रही होती है वहाँ पे ऑक्सीजन होता है और जब वो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो आग जो है खुद ब खुद बुझ जाती है। ये जंगलों की आग के बारे में बताया गया है कि जंगलों में जब आग लगती है, मीन्स कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो जंगलों में खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो जंगल में जो घास फूस होते हैं जो सूख जाते हैं पूरी तरह से, वो ज्वलन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं सूर्य की ताप से, तो वो आग पकड़ लेते हैं और उनको बुझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ का, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप ज़्यादा हो सकता है और किसी पदार्थ का ज्वलन ताप जो है कम हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि माचिस की जो तिल्ली होती है, जब उसके बगल में लगा हुआ जो मटेरियल होता है डब्बे पे, उसमें रगड़ने पे ही जलती है, उससे पहले नहीं। इसलिए नहीं जलती है क्योंकि जो है कि उसका ज्वलन ताप जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे कम होता है। जब हम उसको रगड़ते हैं दूसरे उसके डिब्बे पे साइड पे लगी हुई जो केमिकल होता है उससे रगड़ते हैं, तब वो अपने ज्वलनशील टेम्परेचर पर पहुंच जाती है और वो जल जाती है। यहाँ पे हम माचिस के बारे में देखेंगे। माचिस का इतिहास जो है बहुत ही पुराना है। प्राचीन मिस्र में जो है ना, गंधक में डुबोकर जो है चीड़ की लकड़ी को माचिस के रूप में उपयोग किया जाता था। लेकिन अभी जो है क्या है कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और जो है वाइट फास्फोरस का मिश्रण और कुछ गोंद और स्टार्च जो है लगा के जो माचिस होती है उसकी तिल्लियों पे ये लगाया जाता है। और जो खुरदुरा सरफेस होता है माचिस के डब्बे पे, वहाँ पे क्या होता है कि लेड होता है और रेड फास्फोरस होता है, उसको लगाया जाता है। इससे जो है जब माचिस की तिल्ली मीन्स की एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट को जब हम जो है कि रेड फास्फोरस पे रगड़ते हैं तो वह जो है वाइट फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और जो है कि माचिस की तिल्ली जल जाती है। वाइट फास्फोरस का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वाइट फास्फोरस जो है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है और वह जो है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जलने लगता है। और जो है रेड फास्फोरस का जलन ताप ज़्यादा होता है। जब इसको रगड़ते हैं तो जो है कि क्या होता है, रेड फास्फोरस जो है वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और वो माचिस की तिल्ली जल जाती है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तवे को आग पकड़ते देखा है जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक, हाँ, तो जब तेल यूज किया बर्तन लंबे समय तक स्टोव पे रहता है तो वो आग पकड़ लेता है क्योंकि जो तेल है उसमें वह जो है अपने ज्वलनशील टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो आग पकड़ लेता है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप करेंगे कि पेपर का एक कोन बनाएंगे और उसमें वाटर भरेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे और मोमबत्ती पे उसको जो है गर्म करेंगे तो क्या कागज जो है जल जाएगा। तो जब हम सादा ऐसे पेपर को लेते हैं कोन बना के इस तरह से मोमबत्ती पे लगाएंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन जब इसमें वाटर होगा तो वो नहीं जलेगा क्योंकि ये जो पेपर से टेम्परेचर है संवहन के द्वारा वाटर में चला जाएगा और पानी जो है कि गर्म हो जाएगा और वो जो है पेपर को नहीं जलने देगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि ज्वलनशील पदार्थों के बारे में क्या कौन कौन सी चीज़ें ज्वलनशील होती हैं जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती हैं। सिर्फ पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, ये सारी चीज़ें जो है ज्वलनशील होती हैं। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम कैसे उस पे जो है काबू पाते हैं। अपने क्षेत्र के अग्नि सेवा केंद्र पे जो है कि हम फ़ोन करते हैं और वो आते हैं तो अपने साथ जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं और उसमें जो है कि आग को बुझाने के लिए डिफरेंट तरह के केमिकल क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी जगह पे आग लग जाती है और जो कि तेल और इलेक्ट्रिसिटी से नहीं लगी हो तो उस पर जो है ये फायर ब्रिगेड के जो आदमी होते हैं ये जो है वाटर के फव्वारों का इस तरह से छिड़काव करते हैं और ये जो पानी जब यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है उसके टेम्परेचर को कम कर देता है तो उसका ज्वलन जो है ताप जो है कम हो जाता है और इसलिए क्या होता है कि आग जो है बुझ जाती है। इसी तरह से जो है कि अगर वायु जिससे के प्रेजेंस में कोई वस्तु जलती है, मीन्स कि हर वस्तु ऑक्सीजन चाहिए होता है उसके जलने के लिए, तो अगर हम उसको ऑक्सीजन मिलना बंद कर देते हैं तो वो भी जो है आग बुझाने में कारगर साबित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु में इस तरह से आग लगी है तो हम उसको पानी के फव्वारे से बुझाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं वो पानी के फव्वारे से बुझाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे ऑयल डीजल पेट्रोल में आग लगी है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो वहाँ पे जो है कि CO2 से भरे हुए सिलेंडर, ये सिलेंडर होते हैं, इनका यूज किया जाता है। इसमें CO2 भरा होता है और इनको जो है स्प्रे किया जाता है, इसका छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है कि CO2 जो होती है अग्नि के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है और उस आग को जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसलिए उसका जलना जो है बंद हो जाता है।
और जो है जब डीजल पेट्रोल और ऑयल की वजह से आग लगती है तो उसको जो है कि हम पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी जो होता है वो डीजल पेट्रोल ऑयल से क्या होता है, हेवी होता है, तो इसलिए ऑयल के वो नीचे चला जाता है और आग जलती रहती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है इस तरह की आग को बुझाने के लिए। ये CO2 के सिलेंडर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह जो है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर को भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है, ठीक है। दहन के प्रकार: एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए, ठीक है। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि जब हम लाइटर से जलाते हैं गैस नॉब को तो वो जलने लगता है स्वतः। इसको स्वतः दहन कहते हैं। कोयले की खानों में जो है, जैसे तीव्र दहन क्या होता है, जैसे कि हम गैस को चालू करके हैं और वहाँ पे जो है माचिस की तिल्ली से या फिर लाइटर से जब हम जलाते हैं तो इसको हम तीव्र दहन कहते हैं। लेकिन कुछ दहन जो होते हैं वो सतह दहन होते हैं, जैसे कि कोयले के खानों में कोयले की जो धूल होती है वो जो है कई बार वो उसमें आग लग जाती है खुद ब खुद, तो इसको स्वतः दहन कहते हैं, ठीक है। तीव्र दहन क्या होता है और स्वतः दहन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ज्वाला को देखेंगे। जब हम कोई भी वस्तु को जलाते हैं तो उसमें से जो लाइट निकलती है उसको हम उसका जो है कि ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का रंग जो है कि येलो होता है, येलो रेडिश येलो होता है। मैग्नीशियम का वाइट होता है। कपूर का भी जो है रेडिश येलो होता है। मिट्टी के तेल के स्टोव का ब्लू होता है। लकड़ी के कोयले का ये भी रेड होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मोमबत्ती का ये कलर कैसा है और ये गैस स्टोव का कलर ब्लू होता है। यहाँ पे मिट्टी के तेल का स्टोव है, ये भी इसका कलर भी ब्लू होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ज्वाला की संरचना, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि प्रवेश करा दिया जाता है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। इस तरह से भी जो है कि ये एक क्रियाकलाप है, ये भी आप जो है कि करके देख सकते हैं घर पे भी या टीचर की मदद से। आगे जाते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय में वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्रियाकलाप में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वतः कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। यह जो है एक क्रियाकलाप है, ये जो है आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मोमबत्ती का ये जो फ्लेम होता है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो है ये नीले कलर का होता है। यह जो पार्ट होता है सबसे ये रेडिश ज़्यादा, यह जो है सबसे गर्म होता है, यह जो है कम गर्म होता है और यह जो है सबसे कम गर्म होता है। ये मोमबत्ती हो गई। यह जो है आंशिक दहन का मध्य भाग होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो है वो काला होता है। यहाँ पे जो है फूकने के लिए एक सोनार की दुकान का ये सोनार का फोटो है जो कि कोई वस्तु को बना रहा है, तो यहाँ पे फूकने के लिए एक धातु की पाइप का यूज करता है। ऐसा बहुत सारे घरों में भी यूज किया जाता है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग
उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्य में विभिन्न भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं, और इनकी जो जैसे कुछ ठोस होते हैं, कुछ द्रव होते हैं और कुछ गैसीय होते हैं। ईंधन दक्षता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि 1 लीटर पानी को गोबर के उपले से गर्म करिए, कोयले से या फिर एलपीजी से, तो आप कौन सा चुनेंगे? तो नो डाउट जो है कि एलपीजी को चुनेंगे, क्योंकि इसका ऊष्मामान ज़्यादा होता है और इसलिए पानी को जल्दी गर्म कर देता है और ज़्यादा हीट भी उत्पन्न नहीं करता है, जो कि हमें और स्मोक भी मीन्स कि धुएं भी ज़्यादा इससे उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान की तरह गोबर के उपले का ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, उसके बाद आता है लकड़ी का, उसके बाद आता है कोयले का, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, मीथेन, एलपीजी जो गैस स्टोव में यूज होती है, और जैव गैस का भी अच्छा है, और हाइड्रोजन का। ठीक है, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कार्बन कण छोड़ते हैं, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो कि दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू अथवा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, परंतु लकड़ी को जलने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद होती है। इन ईंधनों का जो है कि अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयले जलना खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है और यह व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचा सकती है। और इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि कोई भी कोयला या लकड़ी जला के हमें घर के अंदर बंद करके नहीं सोना चाहिए। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण तापमान में वृद्धि विश्व उष्मांक कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, जिससे समुद्र में जल ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो हिमनद है, जो आइस के बने हुए ग्लेशियर है, वो जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। कोयले डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अत्यंत दमघोटू और संक्षारक होती है, मीन्स की बहुत ही खतरनाक होती है यह जो गैस निकलती है कोयले और डीजल के दहन से। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर नाइट्रोजन और ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के बारे में भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो ये था इस चैप्टर में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ इसकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कराने वाली हूँ, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।